बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खून सफ़ेद हो गया। किस बात पर बेटों ने अपने बाप का सर तन से जुदा कर दिया। सर तन से जुदा करना किस कदर आसान हो गया और क्या वजह बनी कि बेटे जो है इस इंतहाई कदम उठाने को मजबूर हुए या मजबूर किए गए। इसके बाद आपको बताऊँगी कि सास ने अपने ही दामाद को, अपनी ही बेटी के शौहर को, यानी कि अपनी ही बेटी के घर को किस तरह से ख़त्म किया, किस तरह से तवे को दामाद के सर पर मार मार कर उसे लहूलुहान किया, यहाँ तक कि वो दम तोड़ गया। फिर आपको बताऊंगी कि लाहौर और कराची में नौसरबाजों का एक ऐसा गिरोह जो है वो सरगर्म हुआ है, जो इंतहाई मैं कहूँगी हैरत अंगेज़ तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ऐसा तरीका वारदात है कि आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए होशियार रहिए और इस स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले तो गुजरात में पेश आया ये वाक़या, और ये वाक़या जो है कि एक शख्स है, उसकी सरकटी लाश जो है वो 4 जून को कलेवाल सईदा से मिलती है। अब इस केस की जो मुकम्मल तफ्तीश है वो हो गई है, और उसके नतीजे में जो बात सामने आई है इंतहाई हैरत अंगेज़ है। सड़क किनारे एक लाश मिलती है और इस लाश के सर पर, तन पर सर नहीं होता। इस लाश की तहकीकात होती है, जाहिर सी बात है बायोमेट्रिक सिस्टम है, आपके अंगूठे के निशानात भी होते हैं, और उनसे पता लगता है कि ये शख्स जो है ये रिहायशी है मुरीद के का, जिसको कि कत्ल किया जाता है और इसके सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। इसका नाम है गुलाम सरवर। अच्छा, अब यहाँ पर पुलिस को शक ये होता है कि इस शख्स की जब शनाख्त हो जाती है और इसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश की जाती है, तो पता लगता है कि इसके घर वालों में से किसी ने भी किसी भी किस्म की कोई भी कंप्लेन जो है पुलिस में कहीं भी नहीं कराई उसकी गुमशुदगी के हवाले से। उसके बाद जब इस शख्स का घर मुरीद के में ढूंढा जाता है, अब ये लाश देखिए गुजरात से मिलती है और मुरीद के ये रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि जब उसके घर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि दोनों बेटे और दोनों बेटों की माँ जो है वहाँ से रुपोश है, वहाँ से गायब है। पुलिस जो है चौकन्ना होती है और उसके बाद तफ्तीश जो है वो जारी रहती है और इन लोगों को तलाश करने का अमल भी जारी रहता है। यहाँ तक कि पुलिस को ये दोनों बेटे और उनकी माँ, यानी कि उस शख्स की बीवी, गुलाम सरवर की बीवी जो है वो मिल जाते हैं, और ये मिलते हैं शेखुपुरा से। अब जब ये सब के सब गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या पता लगता है, गुलाम हैदर एक बेटे का नाम है, अरसलान हैदर दूसरे बेटे का नाम है, और बीवी का नाम है नजमा। ये लोग जो है आले कत्ल समेत गिरफ्तार हुए, लेकिन जो बात इनसे पता लगी वो सुनिए और सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हमारा रुख है इस वक्त, और हम अल्लाह से और अपने दीन से किस कदर दूर हो गए। ये शख्स जो है गुलाम सरवर, ये दूसरी शादी करना चाहता था। इसने दूसरी शादी के लिए अपनी बीवी से इजाज़त ली, अपनी बीवी से कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन बीवी जो है इस बात पर बहुत तैश में आ गई और उसने अपने शौहर को धमकी दी कि मेरे तो जवान बेटे हैं और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर उस शख्स ने जब अपनी ज़िद पर वो कायम रहा, उसने कहा कि तुम चाहे मानोगी नहीं मानोगी, मुझे तो यह हक़ मेरा दीन देता है, मैं तो जाके शादी करूँगा। इस बात पर वो औरत जो है वो गम गुस्से से निढाल थी। उसने अपने बेटों को अपने बाप के खिलाफ तैश दिलवाया, उन्हें बताया कि किस तरह से तुम्हारा बाप जो है मेरे साथ ये जुल्म और ज़्यादती करने जा रहा है और दूसरी शादी करने जा रहा है। अब आपको पता है जवान खून होता है, और फिर उसके बाद एक माँ के साथ अटैचमेंट होती है, और जब माँ ज़िंदा हो और ऐसे में बाप ऐसी कोई ख्वाहिश करे तो बहुत से नौजवान जो हैं वो अपने गुस्से पर, जज्बात पर काबू नहीं पाते, और ऐसे में इन लड़कों ने अपनी माँ की बातों में आकर अपने बाप को कत्ल किया। अच्छा, अब इन्होंने जब कत्ल किया तो इन्होंने इसकी लाश का सर क्यों तन से जुदा किया? कि इतनी नफरत थी, इतना गुस्सा था? नहीं, बल्कि इसकी वजह ये थी कि इन्होंने ये सोचा कि जब हम इसका सर तन से जुदा कर देंगे तो हम इसको जाके कहीं दूर फेंक आएंगे तो लोग इसको लवारिस समझेंगे और इसे दफना दिया जाएगा। लेकिन चूँकि बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद है, अंगूठे से पता लग जाता है, बंदे की शनाख्त हो जाती है, और यहाँ से ये शख्स जो है ये पहचाना जाता है गुलाम सरवर के नाम से। और यूँ ये लोग जो है मुरीद के में रहने वाले गुजरात के जो नवाही इलाका है कलेसवा, हाँ जी, यहाँ पर इसको जब फेंक कर आते हैं तो यहाँ से भी आखिरकार तहकीकात जो है वो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। अब ये तीनों जो है गिरफ्तार है, आले कत्ल समेत गिरफ्तार है, और अब इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी। अगली खबर की तरफ आते हैं, और ये अगली खबर जो है ये जनाब ये खबर है जहाँ पर टोबा टेक सिंह, जी हाँ, टोबा टेक सिंह से यहाँ पर मोहम्मद इरफान नामी एक शख्स था, और टोबा टेक सिंह का ये रहने वाला था, और इसकी शादी जो है नारोवाल के गांव बुढ़ावाला में होती है। अब इसके और इसकी बीवी के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, ये अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, गालम गलूच होती है, कुछ ससुराल वालों के जुल्म सितम होते हैं, वो लड़की जो है नाराज़ होकर अपने घर वापस आ जाती है। अब ये शख्स जो है मोहम्मद इरफान अपनी बीवी को मनाने के लिए उसके गाँव नारोवाल जाता है।
नारोवाल में ये गांव है बुढ़ावाला। यहाँ पर जब ये जाता है तो इसकी वहाँ पर अपने ससुर के साथ कुछ मुठभेड़ हो जाती है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, बदतमीज़ी होती है और उसके बाद ये शख्स जो है अपना पिस्तौल जो कि वो शायद इसी नीयत से लाया था या डराने धमकाने के लिए लाया था वो निकालता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसके ससुर ने उसको कुछ गालम गलोच किया, जिस पर कि उसको गुस्सा आया, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और अपने ससुर को गोलियाँ मार दी। सिर्फ ससुर को नहीं मारी बल्कि वहाँ पर उसकी सास भी मौजूद थी और उसके हमसाए भी थे दो, वो भी ज़ख्मी होते हैं। लेकिन इसी अवस्था में जब सास देखती है, जमीला जिसका नाम है, देखती है कि उसने मेरे शौहर को गोली मारी है, वो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है, वो औरत जो है बहुत गुस्से में आती है, वहीं सामने पड़ा तवा पकड़ती है और तवे को उस अपने दामाद के सर पर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देती है, जबकि वो ज़ख्मी भी होती है और उसको इतना मारती है वो लहू लहान हो जाता है। इसी दौरान में जो हमसाए हैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन ये शख्स जो कि जिसे गोली चलाई, अपने ससुर को कत्ल किया, ये भी ज़ख्मों की ताब नहीं ला पाता और ये जो है हलाक हो जाता है। और इस तरह से एक तकलीफ़ दे इख्तिताम होता है। एक शख्स जो शायद ये सोच कर आया था कि मैं अपनी पिस्तौल से सबको डरा लूँगा, धमका लूँगा, एक अज़ियतनाक अंजाम होता है। आखिरी कहानी जो है मैं आपको बताऊंगी, लाहौर और कराची में होने वाले एक बड़े फ्रॉड की कहानी जो कि सामने आई है और दो लोग हैं जिन्होंने अपनी स्टोरीज़ भी शेयर की हैं बाकायदा, वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली लाहौर में शहरियों से फ्रॉड करने का एक नया तरीका ढूंढा गया है। अब बोरीवाला से ताल्लुक़ रखने वाला एक शहरी है, उसने बताया कि वो किस तरह से इस फ्रॉड से बाल बाल बचा। उसने कहा कि एक फ्रॉडियन उसे कॉल किया और कहा कि मामू जी मुझे पहचानिए, मैं कौन हूँ। 3 बार उसने ये तकरार की और कहा कि मैं आपका भांजा बोल रहा हूँ। अच्छा, वो कहता है कि अब उस शख्स ने ये कहना शुरू किया, उसका लहजा भी कुछ इसी तरह से था और कुछ आवाज़ उसकी बैठी बैठी सी थी कि नंबर, जाहिर सी बात है, उसने ये कहा कि मैं किसी और के नंबर से कॉल कर रहा हूँ, मैं बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, पुलिस ने मुझे पकड़ा हुआ है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है मैं आपका भांजा बोल रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ इस्लामाबाद आया था, पुलिस ने हमें लड़की अगवा केस में पकड़ लिया। अच्छा, अब ये आधी रात को कॉल आती है, पुलिस ने हमें लड़की के अगवा केस में पकड़ लिया है। रोने जैसी आवाज़ में कहता है कि हवलदार से पैसों में मुकमुका हो गया है, प्लीज़ किसी को नहीं बताना, हमें पैसे सेंड कर दे, मैं लाहौर जाकर आपको पैसे भेज दूंगा। अब वो शहरी कहता है कि उसने जब कॉल आई पहले तो मैं परेशान हुआ, लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने अपने भांजे को कॉल की उसके नंबर पर। अब आमतौर पे इंसान आधी रात का वक्त हो और जब किसी और नंबर से फ़ोन आ रहा हो तो इंसान ये गुमान करता है कि भाई उसका नंबर तो बंद ही होगा, जाहिर सी बात है वो तो थाने में है। लेकिन इस शख्स ने अपने भांजे को फ़ोन किया, भांजे से बात हुई, उसने कहा कि ऐसा तो कोई वाक़या नहीं हुआ और वो तो खैरियत से लाहौर में है, वो तो कहीं इस्लामाबाद में नहीं है। फिर ऐसी कॉल जब आए तो इस शख्स ने भी अपील की लोगों से कि आप प्लीज़ तस्दीक करें और किसी की भी बातों में आप ना आएँ। अच्छा, अब एक और शहरी है, अली अहमद शाह उसका नाम है, कराची से इसका ताल्लुक़ है और उसने कहा कि ऐसा ही वाक़या उसके साथ भी पेश आया इसी माह। उसने कहा कि उसके एक दोस्त के रिश्तेदार लड़के की उसको कॉल आती है, दोस्त के रिश्तेदार लड़के की, अपने रिश्तेदार की नहीं, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और मैं जब उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ तो कहता है कि दोस्त की लड़ाई हुई थी जिसमें मुखालिफ ग्रुप ने उसे 2 गोलियां मार दी। ज़ख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, मुखालिफ फरीक पीछे पहुंच गया, अस्पताल की इमरजेंसी में जाके उसने दोबारा उस शख्स को गोलियां मारी और फ़रार हो गया। अब अली अहमद शाह कहता है कि जब उन्होंने अपने दोस्त के घर वालों को फ़ोन किया तो उन्हें तो इस बारे में कुछ इल्म नहीं था और ये था दोस्त के घर वालों का रिश्तेदार। वो कहते हैं उन्हें शक गुजरा, फिर उन्होंने वहाँ पे मौजूद कुछ सहाफ़ी दोस्तों से रब्ता किया तो पता चला कि अस्पताल की इमरजेंसी में तो कोई फायरिंग का वाक़या नहीं हुआ, बल्कि ऐन उस वक्त तो हॉस्पिटल में कमिश्नर साहब जो है वो मौजूद थे और कमिश्नर साहब वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पर ऐसे में इस तरह का बड़ा वाक़या होना और किसी का फ़रार हो जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इलाज के लिए वो शख्स जो है लाखों रुपए मांग रहा था और बर वक्त अगर वो तहकीक ना करते तो वो भी बड़े फ्रॉड से बच गए। अगर वो इस इमरजेंसी कॉल से बुखला कर कोई भी परेशानी में कदम उठा लेते तो यकीनन अपना नुकसान कर लेते। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि कोई भी किसी भी किस्म की कॉल आए ज़रूर तहकीक करें और गुमान में कोई कदम ना उठाएं बल्कि उस चीज़ को कंफर्म करें। तरह तरह के फ्रॉडिये जो है आपको मालूम है कि ऑनलाइन बैंकिंग के हवाले से आपके अकाउंट्स, आपकी डिटेल्स पूछकर बड़ा कुछ चल रहा है इस वक्त, इसलिए कोई भी ऐसा की कॉल आए आप फ़ौरन उसको बंद करें और उसके बाद कंसर्न्ड अथॉरिटी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, उनको फ़ोन करें और पूरी मालूमात लें कि कोई आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। मुझे महरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।